मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हम सब के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है बल्कि जीवन का स्रोत है। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों को प्रभु ने पवित्र बाइबल के द्वारा उद्धार दिया है। पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा सांत्वना दी है, शक्ति दी है, चंगाइयां दी हैं। नए विधान का एक वचन जिसके द्वारा प्रभु ने करोड़ों लोगों को सांत्वना दी है, वो वचन है मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28, जहां पर हम पढ़ते हैं, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बहुत ही शक्तिशाली सांत्वना भरा शब्द है यह। बहुत साल पहले की बात है, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े शहर में गया हुआ था। हम एक टीम थी, 2-3 जन की टीम, और हम लोग एक मसीही भाई से मिले जो बहुत धनी थे, अन्य धर्म के थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू किया और यीशु पर विश्वास करने उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण करके एक मसीही बने। हम उनके पास गए और उनसे पूछा कि भाई, वह कौन सी बात है जिसने आपको प्रभु की ओर आकृष्ट किया, या कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आपने अपने धर्म को छोड़कर यीशु के धर्म को अपनाया, मसीही धर्म को अपनाया। तो उन्होंने कहा, देखिए, कुछ वर्ष पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, बहुत बड़ा धंधा कर रहा था। अचानक मेरा धंधा टूट गया और मैं कर्ज में आ गया, लाखों करोड़ों का कर्ज। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, बहुत पूरी तरह से उदास हो गया था। घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, मित्रों से मिलना पसंद नहीं करता था। एक बार मेरे पास से सारा पैसा गया, मेरे मित्र भी मेरे घर पे आना बंद किए। मैं अपने परिवार के साथ रहता था, बहुत अकेलापन महसूस करता था, भविष्य के बारे में सोचकर बहुत डरता था। ऐसे में एक दिन जब मैं अपने ड्राइंग रूम में अपने कमरे में बैठा हुआ था और मेरे कमरे में कुछ किताबें रखी हुई थी, मेरी दृष्टि एक किताब पर पड़ी, एक पतली सी किताब। मैंने उसको उठा लिया। वह बाइबल का एक हिस्सा, नए विधान था। मेरे एक मित्र ने कई साल पहले मुझे दिया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस किताब को खोला, कहा कि उसको खोलते ही मुझे एक वचन मिला। वो वचन था, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने उस वचन को पढ़ते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे सारे मित्र चले गए। इस दुनिया में मुझे सांत्वना देने वाला शायद ही कोई था। दुनिया के लोग मुझे बोझ देते थे। जब मुझे पता चला कि कोई है यहां जो मुझे विश्राम देने वाला है, जो मुझे विश्राम देने के लिए बुला रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं रोता गया। पवित्र बाइबल पढ़ने लगे और बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। आर्थिक बोझ से दबे हुए लोग बहुत सारे लोग हैं। कर्ज का बोझ, तंगी का बोझ, गरीबी का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, व्यवसाय टूटा पड़ा हुआ ऐसा बोझ, आर्थिक बोझ। कई लोग शारीरिक बोझ से दबे हुए हैं। शारीरिक दुर्बलताएं, विकलांगता, रोग, पुराना सा पुराना रोग, शरीर की कमजोरी, थके हैं, बहुत थके हुए हैं। कई लोग पाप और पापमय आदतों से थके हुए हैं। कई वर्षों से पापमय आदत है, नशा, खाने पीने की आदत से परेशान,
अश्लीलता संबंधी आदतों से परेशान, वासना संबंधी आदतों से परेशान, पाप के बोझ को ढो रहे हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छुटकारा पाया नहीं जाता है। कई लोग दोष भावना से, अपराध बोध से दबे हुए हैं। पुराने पाप, उसकी यादें ऐसा परेशान करती हैं कि वे अपराध बोध से दबे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए लोग ही बोझ बन गए हैं। शराबी पति पत्नी के लिए बोझ बन गया है, बीमार पत्नी पति के लिए बोझ बन गई है, बच्चे बोझ बने हुए हैं, मां बाप बोझ बने हुए हैं। संसार में बहुत सारे लोग कई प्रकार के इस तरह के बोझ से दबे हैं। नतीजा क्या है? लोगों को नींद नहीं आती है, चैन नहीं है, नींद नहीं आती है, तनाव में जीवन जीते हैं, भोजन में रस नहीं है, आत्महत्या करने का मन करता है, जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग। ऐसे में हम क्या करें, इस पर हम मनन करेंगे। ऐसे में हम क्या करें, ऐसे लोगों के लिए प्रभु की ओर से क्या संदेश है, इस पर हम मनन करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 23। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 23 प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वो धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। वचन कहता है तुम क्या करोगे? प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें लगता है कि पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है, ऐसा लगता है कि कोई हमें बचा नहीं सकता है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। अपना भार प्रभु पर छोड़ देना मेरे भाई और बहनों। राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है राजा हिजकिय्याह के बारे में। इस्राएल के बहुत सारे राजा हुए, अधिकतर राजा ईश्वर के वचन के खिलाफ जीवन जीते थे, ईश्वर से विद्रोह करते थे। लेकिन हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था जो ईश्वर की वाणी का पालन करता था, ईश्वर के आदेशों का पालन करता था, ईश्वर पर भरोसा रखता था। हिजकिय्याह यूदा का राजा था। असूर के राजा ने समारिया पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में कर लिया। अब यूदा की पारी थी। असूर के राजा ने यूदा के राजा हिजकिय्याह को संदेश भेजा कई बार कि संधि कर लो, लड़ाई की जरूरत नहीं है, संधि कर लो, मेरे अधीन हो जाओ। लेकिन राजा हिजकिय्याह इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अंत में असूर के राजा ने अपने दूत के द्वारा एक पत्र भेजा जिसमें लिखा हुआ था, खबरदार, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम धोखा खा जाओगे, इसलिए संधि बनाओ। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम? ध्यान से सुनिएगा। उस पत्र को पढ़ा, उसके बाद वो मंदिर चला गया, मंदिर जाकर मंदिर के वेदी पर उस पत्र को रखा और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है। उस राजा हिजकिय्याह ने अपना भार प्रभु पर छोड़ दिया। नतीजा मालूम क्या हुआ? उसी रात को ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर असूर के राजा के शिविर में पड़े हुए सो रहे सैनिकों में से 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया।
सुबेरे जब सब लोग उठे, हाहाकार मच गया। राजा डर के मारे अपना देश लौट गया। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 में सुनिए, बहुत सुंदर वचन। क्या लिखा हुआ है? अध्याय 3 वाक्य 6, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। अपने मन में इसको दोहराइएगा, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। ये मेरा भरोसा है कि मेरा प्रभु मुझे संभाल रहा है। मैं टेंशन में नहीं आऊंगा, मैं तनाव में नहीं आऊंगा, मैं निश्चिंत सो जाऊंगा और बड़ी खुशी के साथ सुबह उठूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे संभालता है। कितना सुंदर वचन है। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 41 में, इस्यास अध्याय 41 में आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं उसके वाक्य 13 में, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, आई एम योर लॉर्ड एंड गॉड। मैंने तुमको बनाया, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हमें निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएली जनता को ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और वो जनता भागे भागे अपने देश कनान देश की ओर जा रही है। तब तक लाल समुद्र सामने आया। लाल समुद्र के तट तक वे पहुंच गए और उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा? जिस फिरौन ने, जिस राजा ने उनको जाने दिया, वह राजा अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। सभी घबरा गए। इस्राएली लोग चिल्लाने लगे, मूसा से कहने लगे, तुम इस समुद्र के तट पर हमें मरने ले आए। मूसा ने क्या कहा मालूम? वचन में लिखा हुआ है अध्याय 14 में उसके वाक्य 13 और 14 में मूसा ने अपने लोगों से कहा, क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा ने अपने लोगों को दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ सांत्वना दिया, यह कहकर कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मालूम क्या हुआ? ईश्वर ने मूसा से कहा, डंडा उठाओ, पानी पे मारो, और पानी 2 भागों में विभाजित हो गया। इस्राएली जनता आगे निकल गई, समुद्र पार की। तब तक फिरौन उसकी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। जब सारी जनता आगे निकल चुकी थी, प्रभु ने मूसा से कहा कि डंडा मारो, पानी पर डंडा मारा, फिर लाल समुद्र एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना और उसके घुड़सवारी सब उस पानी में डूब गए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। ये सत्य प्रतिज्ञ मतलब क्या है? अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने वाला ईश्वर, अपनी प्रतिज्ञा को ना भूलने वाला ईश्वर, ना तोड़ने वाला ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। ये विश्वास होना जरूरी है
कि वह आपकी सुधि लेता है। वह आदमी ही, वह व्यक्ति ही अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ेगा जो ये विश्वास करेगा कि प्रभु मेरी सुधि लेता है। सुधि लेने का मतलब क्या है? मेरा ख्याल करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरी मदद करने को तत्पर है। वह आपकी सुधि लेता है, भूलना नहीं, वह आपकी सुधि लेता है। वह आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, वह आपकी सुधि लेते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए सोचते हैं। इसलिए आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, कहा जाता है लेट गो। लेट गो का मतलब जाने दो, चिंता मत करो, टेंशन मत करो, तनाव मत लाओ, बल्कि जाने दो। दूसरा है लेट गॉड, यानी ईश्वर को लेने दो। आप अपने जीवन में जो बोझ महसूस करते हैं, जो भार महसूस करते हैं, उसको जाने दीजिए और ईश्वर के हाथ में दे दीजिए। लेट गो एंड लेट गॉड, ईश्वर के हाथ में जाने दीजिए। आसान बात नहीं है, कई लोगों की समस्या यह है। मैं जानता हूं, लोग प्रार्थनाओं में आते हैं, आश्रम आते हैं, साधना केंद्र जाते हैं, रिट्रीट सेंटर जाते हैं, समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन समस्या वापस भी लेके जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बुरी आदत है। समस्या वापस भी लेके आते हैं, जिस तरह लड्डू चाहाए और लड्डू वापस ले आए, उसी तरह हम भी समस्या को चाहकर वापस लेके आते हैं। लेकिन हमें लेट गो, जाने देना है, ईश्वर के हाथों में दे देना है। प्रभु मेरी समस्या तेरी समस्या है, मेरा बोझ तेरा बोझ है, आज से मैं तेरी आराधना करूंगा। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें, आप किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। चिंता करना कम करना है, हमें प्रार्थना करना है। चिंता कम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखिए। मैं इसका पालन करता हूं। कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी विसंगति आ जाती है, सबसे पहली बात चिंता आ जाती है अचानक। तुरंत ये वचन में मुझे समझाता है, किसी बात की चिंता ना करें, सब बातों के लिए प्रार्थना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ इस निवेदन को प्रभु के सामने रखें। ऐसा ही मैं करता हूं और मैंने इसका नतीजा पाया है। चिंता आ जाती है, तुरंत प्रभु का वचन मुझे याद दिलाता है, तुम्हें क्या करना है? चिंता नहीं करना, बल्कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना और अपना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखना। बस बाकी प्रभु कर लेते हैं, और इतने सुंदर ढंग से प्रभु करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं यहां पर उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कई लोग इससे जुड़े हुए होते हैं और वे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे। कोई भी चिंता आ जाती है, व्यक्ति मेरे लिए चिंताजनक हो जाता है, क्या करूं? उसे डांटूं फटकारूं? बिल्कुल नहीं, तुम चुप रहो, समर्पित करो, मैं करूंगा। मूसा ने इस्राएली लोगों से कहा, तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हारी ओर से ईश्वर लड़ेगा। इसलिए मैं बेफिक्र जीता हूं, डर नहीं है। कोई भी कुछ करेगा, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु जो करना है करेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम अपनी चिंताओं को प्रभु को देना सीखें, अपनी चिंताओं को प्रभु को देना सीखें, प्रभु पर भरोसा रखना सीखें। तनाव रहित जीवन जिए, तनाव के साथ मत जिए। एक विश्वासी और टेंशन एक साथ नहीं जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए,
तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तू हमें स्पर्श कर रहा था। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा तू सैकड़ों भाई बहनों को स्पर्श कर रहा था, अपनी सांत्वना दे रहा था, क्योंकि तेरे वचन में सांत्वना है। तूने हमें सिखाया है, चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो काहे चिंता करता है? प्रभु, इन सारी चिंताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे वचन में हमने सुना है, अपने सभी भार प्रभु पर छोड़ दो, वो तुम्हें संभालेगा। अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तेरी सुधि लेता है। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए, तुझे देने के लिए कृपा दीजिए, जाने देने के लिए कृपा दीजिए यीशु, तुझे देने के लिए कृपा दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।